बनाओ कड़क दो चाय, एकदम कड़क। क्या है ये? पुलिस को फोन करो भाई, लगाओ फोन लगाओ। हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ हाँ, मेरी बात सुन पहले ध्यान से। भैया भौजी करना बाद में। साला 2 महीने का बोल के 4 महीना हो गया। ना तेरा पता है ना तेरे पैसे का। चुप, एकदम चुप। जितना मैं बोल रहा हूँ उतना कान खोल के सुन ले। कल मुझे पूरा का पूरा पैसा सूद समेत वापस चाहिए, और अगर नहीं लौटाया ना तो बेटा कहाँ गायब हो जाएगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। रख फोन। क्या हुआ, कुछ बोला उसने? अरे भैया कल दोस्तों के साथ जरा दारू पीने चला गया था, तो ये मनोहर के घर जाने वाली बात दिमाग से ही निकल गई मेरी। लेकिन तुम चिंता मत करो, आज कैसे भी करके मनोहर से पैसे वसूल ही लूंगा मैं। आजकल बहुत दारू पार्टी तेरी चल रही है। क्या दिखा तो सोच में जरा। क्या दिन भर लड़की दारू, जब देखो तब लड़की दारू। कभी काम पे भी ध्यान दे दिया कर। आपको तो पता है ना भैया, आपके भाई के अंदर बहुत आग भरी पड़ी है। हाँ, और ये आग सिर्फ दारू और लड़की से बुझती है। आजकल बहुत फिल्में देखने लग गया तू, इसीलिए बेटा भका भक डायलॉग पे ले जा रहा है। तू नहीं सुधरने वाला कभी। नहीं, तू देख तेरे लिए ये। हाँ, अरे दुर्गेश भैया नमस्कार। बबलू भाई नमस्कार। आओ बेटा ललित, आओ आओ आओ। कहो ललित बेटा, कैसे आना हुआ इतना सवेरे सवेरे? चाय पीने आए हो क्या? देखिए मैं चाय पीता नहीं हूँ, लेकिन आप पिलाएंगे तो पी लूंगा। अच्छा, वैसे मैं इस सिलसिले में आया हूँ। कल शाम को अपनी बात हुई थी ना, आपको कमरा किराए पे देना है। तो बस किराएदार रेडी है, और आज शाम को मैं बुला देता हूँ ना, वो कमरा दिखा देता हूँ। 1 मिनट, मैंने अपना मूड बदल दिया। मुझे अब किराए पे कमरा नहीं देना, समझे तुम? अरे दुर्गेश भैया, बस। वो लड़की जो है ना वो बहुत अच्छी है, कोई तकलीफ नहीं देगी। प्लीज एक चांस। अबे बैठ, पहले क्यों नहीं बताया कि किराएदार लड़की है? हाँ, और उसको जरूरत है ना कमरे की, है ना भैया? कमरा किराए पे दे ही देते। वैसे भी 1 साल से खाली पड़ा है कमरा हमारा, और क्या है, लड़की आएगी तो उसके साथ साथ 2 चीजें आएगी। किराया तो आएगा ही, साथ ही साथ घर में रौनक भी आ जाएगी। तू नहीं सुधरने वाला है। अब मेरा छोटा भाई जब बोल रहा है तो उसकी बात तो मुझे माननी पड़ेगी। चल, मैंने दिया तुझे किराए पे कमरा, साला तू भी क्या याद रखेगा। जा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हो गया, धन्यवाद। अभी जा, जल्दी से लेकर उसको। जा जा जा। हाँ, अरे जा, देख क्या रहा है। तू भी कभी सुधरेगा नहीं अब। सुधर के कहाँ जाएंगे भैया? हाँ, ये भी ठीक है। अरे बबलू भैया अंदर चले। हाँ हाँ, आइए ना। हाँ गीता जी आइए आइए। बस अभी आप ही का कमरा ही साफ करा रहा था, एकदम चमका दिया, मस्त। ये हमारे दुर्गेश भैया है, और ये उनके छोटे भाई बबलू भैया। हाय। और ये अंकिता जी। अंकिता, तो अंकिता जी बताइए कुछ अपने बारे में। जी, मैं शहर में नहीं आई और पास के हॉस्पिटल में ही जॉब करती हूँ। यहाँ आसपास रहने के लिए एक अच्छा रूम ढूंढ रही हूँ ताकि हॉस्पिटल में आने जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ललित जी ने मुझे बताया कि यहाँ पर कुछ ऐसा अवेलेबल है, सो मैं आ गई। चलिए आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। तू कहाँ जा रहा है? तेरा काम यहीं तक, मैं आता हूँ।
आइए आइए अंकिता जी। ललित, हाँ भैया। बैठ यहाँ बैठ। ये देखिए, छोटा है लेकिन एकदम बढ़िया है। Excuse me? कमरा आपका है, और ये आपकी खिड़की, जहां से आपको 24 घंटा एकदम ताजा ताजा हवा आएगी और आपके शरीर को छुएगी, जिससे आपका शरीर महकने लगेगा एकदम से। और ये आपका बेड एकदम मुलायम, सॉफ्ट सॉफ्ट। जब आप काम से आएगी ना रात को, तभी ये आपके शरीर को एकदम आराम दे देगा। और ये देखिए, यहाँ पे है आपका वॉशरूम, जहाँ पे आपको 24 आवर्स पानी आएगा। ठंडा पानी भी आएगा और गर्म पानी भी आएगा। लेकिन आप ना गर्म पानी से ही नहाना, कि शरीर को एकदम सुकून मिलेगा ना। लगता है बबलू भैया कमरे का कोना कोना दिखा रहे हैं, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। क्यों, कुछ दिक्कत है क्या तुझे? हाँ कुछ नहीं, कुछ दिक्कत हो तो बताओ। नहीं कुछ नहीं दुर्गेश भैया। Excuse me, क्या बोल रहे हैं आप? आइए मैं आपको छत दिखाता हूँ। आइए 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 आइए। नो, इट्स ओके, मैं बाद में देख लूंगी, डोंट देख लीजिए ना, अभी सब कुछ देख लिया तो। इट्स फाइन, बाद में देख लूंगी। चलिए, वैसे आपकी शक्ल देख के तो लग रहा है कि आपको कमरा एकदम बढ़िया लगा है। Am I right? चलिए। आइए। बैठिए बैठिए अंकिता जी। तो दुर्गेश भैया, अंकिता जी को घर हमारा बहुत अच्छा लगा है, तो इनके साइड से ओके। मधु, इतनी बार कहा है कि गैर मर्द के आगे हमेशा पल्लू लगा के आया कर। समझ में नहीं आती मुझे। तेरी खबर तो मैं बाद में दूंगा। बाय द वे, क्या नाम बताया? अंकिता जी। अंकिता, ये मेरी धर्म पत्नी है मधु। हाय। मधु, ये हमारे घर की नई किराएदार अंकिता। ललित जी, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। श्योर। एक्सक्यूज मी। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? चल भाग यहाँ से। ये दोनों भाई थोड़े अजीब हैं। एक औरत की इज्जत नहीं करता और दूसरा पीछे पड़ा है। देखिए ललित जी, मेरा यहाँ रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल ये नहीं है, मुश्किल मीरठ जैसे शहर में इतना बड़ा घर इतने सस्ते में मिलना है, और थोड़ी यहाँ पे जिंदगी निकालनी है। थोड़े टाइम में निकल जाएंगे। Sure? हाँ Okay. हाँ। दुर्गेश जी, रेंट और डिपॉजिट मैं आपको इवनिंग तक आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी। चलेगा ना आपको? दौड़ेगा। चलिए फिर मैं निकलता हूँ। मैं रेंट एग्रीमेंट और पेपर्स रेडी करता हूँ। ओके ठीक है, चलो भैया। मैं आपका सामान ऊपर। अरे नहीं, इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूँगी, डोंट वरी। इतना भारी बैग है और आप इतनी कोमल। मैं मदद कर दे रहा हूँ ना। नो, इट्स फाइन, मैं मैनेज कर लूँगी, डोंट वरी। थैंक यू। वेलकम। हाँ पूजा, हाँ नए रूम में शिफ्ट हो चुकी हूँ। अच्छा लिसन, मैं रेडी हो चुकी हूँ, तुझे लोकेशन भेज रही हूँ। यहीं पे आ जा, हम फटाफट साथ में चलते हैं। ओके? हाँ ओके, चल बाय।
ये लीजिए। काम के साथ साथ नाश्ता करना भी जरूरी होता है। अरे लेकिन इसकी क्या जरूरत थी, मैं बाहर से खाना खा लेती। बाहर से क्यों? अब आप हमारे घर की मेहमान हैं, तो यहाँ रहने के साथ साथ यहाँ का खाना और नाश्ता भी आपको खाना पड़ेगा। अब लीजिए, जल्दी से खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। हाँ एक्चुअली तेरी बात तो बिल्कुल सही। फिर उस लड़के ने अपनी पड़ोसन को कमर से पकड़ा और उसे दबोच लिया। उस लड़की को भी उस लड़के के छूने पर मजा आने लग रहा था। फिर वो दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। कौन है ये बदतमीज? मेरे लैंडलॉर्ड का छोटा भाई है, एक नंबर का छिछोरा है। अरे कहाँ जा रही हो? बड़े घाई में लग रही हो। वैसे ये मैगजीन लाया हूँ मैं आपके लिए। देखिए, प्यासी पड़ोसन। ऐसे कि काम से आते होगे रात को, बोर हो जाते होगे, तो वक्त काटने के लिए बस ये। बोर बिल्कुल नहीं होने देगा ये। लीजिए लीजिए। तुम्हारी ऐसी घटिया नॉवल पढ़ने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, समझ में आया तुम्हें? अच्छा अगली बात। अरे अंकिता जी, ये रहा आपका खाना, और हाँ, समय पर खा लीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपको भी कबाब में हड्डी अभी बनना था, बाद में नहीं आ सकती थी आप? हाँ यार, बहुत देर से ऑटो का वेट कर रही हूँ, लेकिन कोई ऑटो मिल ही नहीं रहा है। चल ठीक है, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। बाय, टेक केयर। ये ललित यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बबलू भैया, आप यहाँ? मैं तो यहाँ पे कुछ काम से आया हूँ। तू यहाँ पे क्या कर रहा है? हाँ मैं भी वो सुबह रेंट एग्रीमेंट जो लेने गया था मैं साइन, उस पर इनका फोटो नहीं लिया था मैंने, तो अंकिता जी का फोटो लेने आया हूँ। तो दे दिया फोटो? ले लिया ना? जाओ फिर घर। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? जाओ जाओ, आराम करो। वैसे मैडम, यहाँ पे ना ऑटो जल्दी मिलती नहीं है। तो आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। जी नहीं, अगर मुझे ऑटो नहीं मिला ना तो मैं पैदल चली जाऊंगी, लेकिन मुझे आपके साथ जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, चलिए मेरे साथ। डोंट टच मी। मना किया ना मैंने, दोबारा मुझे हाथ मत लगाना। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? एक दिन तो मेरी बाहों में होगी। सुन, जो नई किराएदार आई है ना, तेरे मामा की लड़की नहीं है, जो भर भर के उसको नाश्ता और खाना खिला रही है, तो इसके लिए उसे पैसे देने पड़ेंगे। आए वो तो उसको बोल देना, समझे? पैसे की चिंता आप मत कीजिए दुर्गेश जी, और वैसे भी मुझे फ्री में खाने पीने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। मैं मधु जी को एडवांस पे कर दूंगी, डोंट वरी। मधु जी। अरे मधु जी, आप यहाँ? कुछ चाहिए था? नहीं नहीं, मैं आपको नाश्ते और खाने का एडवांस पे करने आई हूँ। ये लीजिए। अरे लीजिए। वैसे मधु जी, मैं आपसे एक बात पूछूं, आप इतना बर्दाश्त क्यों करती हैं? पहले जब यहाँ पर शादी करके आई थी तो सब अच्छा लगता था, फिर धीरे धीरे बर्दाश्त करने की आदत सी हो गई है। लेकिन पति का इतना अत्याचार सहना भी तो सही नहीं है ना? क्या गलत और क्या सही, अब इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे समाज में जब लड़की एक बार ब्याह करके घर पर आ जाती है तो उसे पूरी जिंदगी पति की ही सुननी पड़ती है, पति के साथ ही गुजारनी पड़ती है। वैसे ये सब छोड़िए,
ये बताइए कि अब रात के खाने में क्या खाएंगी? सबसे पहले तो आप मुझे आप कहना बंद कीजिए, अब से आप मुझे तुम बुलाएंगे, ठीक है? ओके बाबा, ठीक है। वैसे आज हम लौकी और मेथी की सब्जी बनाने जा रहे हैं। वाओ ग्रेट। एक्चुअली मुझे मेथी की सब्जी बहुत पसंद है, बट मुझे बनाना नहीं आता। आप मुझे सिखाएंगी? ठीक है, चलिए। इतनी देर लगा दी, कहाँ थे तुम? 12:30 बज रहे हैं। तुम्हें पता है तुम्हारा इंतजार करते करते मेरी आंख लग गई थी। वो कहावत सुनी है, इंतजार का फल मीठा होता है। अच्छा, और ना मेरा मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है। बच गया। जगह ही दिया था यार। बहुत गर्मी है ना इन दोनों भाइयों को। कल बताती हूँ मैं। आखिर समझ क्या रखा आपके भाई ने? हाँ, कभी मेरा रास्ता रोकर खड़ा हो जाता है, कभी मुझे सड़क पे परेशान करता है, और कल तो उसने हद ही कर दी। कल शराब पीकर मेरे कमरे में घुसने की उसने हिम्मत कैसे की? बोलिए। अंकिता शांत हो जाओ, दुर्गेश जी है ना, वो बबलू भैया को समझा देंगे। भगवान के लिए तुम अभी शांत हो जाओ। मधु जी प्लीज, ये कोई छोटी सी बात नहीं है कि मैं चुपचाप शांत हो जाऊं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कितना बड़ा कांड होने के बावजूद इसको कुछ बोल क्यों नहीं रहे? चुप। जो भी हुआ कल, उसके लिए तेरे को सॉरी बोला ना? अभी क्या पूरे नगर में ढिंढोरा पीट के सॉरी बोलूं तुझे मैं? हाँ? सुन सुन, तू मेरे साथ प्यार वाला समझौता कर लेना प्लीज। हाँ, देख, उसके बाद तुझे मुझसे कोई भी परेशानी नहीं होगी इस घर में। बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा मैं तुझे, और चाहिए तो मैं भैया से बोल के तेरा रेंट भी माफ करवा दूंगा। बोल, फायदे वाला सौदा है ना? अंकिता, वैसे तो इस मामले में मुझे पढ़ना नहीं था, लेकिन मेरा भाई बबलू जो कह रहा है उसकी बात मान लेनी नहीं भलाई। इतना सोच मत। जवाब दे मुझे। जवाब चाहिए तुम्हें? अभी देती हूँ जवाब। अंकिता! निकाल ये सब लेके सामान तेरा। उठा के सारा सामान इसका बाहर फेंको। एक भी सामान घर में नहीं रहना चाहिए। मैं भी देखता हूँ कौन इसको घर में रहने के लिए बोलता है। अंकिता जी हमारी किराएदार हैं, उन्हें इस घर से मत निकालिए। चुप, एकदम चुप। इसके आगे एक शब्द भी बोला ना, इस लड़की के साथ साथ मैं तुझे भी उठा के बाहर फेंक दूंगा। समझ गई?
भैया ऐसा मत कीजिए, ये लड़की है, कहाँ जाएगी, क्या करेगी, आप समझिए। अरे लड़की है तो क्या मेरे सर पे चढ़ के नाचेगी वो? हाँ? अरे इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के ऊपर हाथ उठाने की? अबे वादा के चुपचाप किनारे खड़े हो जा, समझा, वरना तेरे लिए सही नहीं होगा। सारा सामान उठाओ, निकलो यहाँ से। निकल। सामान तो जरूर उठेगा मेरा, लेकिन मैं नहीं, तुम उठाओ। हेलो, पुलिस स्टेशन। अंकिता, 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 हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। जो कुछ भी हो उसके लिए हम माफी मांगते हैं। इन्हें रोक लो, इन दोनों को माफ कर दो। अंकिता चुप हो जाओ बिल्कुल तुम दोनों, समझे? ये उल्टा लटका कितना मारेंगे ना। अंकिता, मधु भाभी सही कह रही है, इस बात को यही खत्म कर दो। अंकिता, अब एक मिनट सर, मैं अपनी कंप्लेन वापस लेती हूँ। आप इन दोनों को प्लीज छोड़ दीजिए। आप कह रहे तो छोड़ देता हूँ, इस बार तो तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ, और आइंदा ऐसा किया ना चमड़ी उधेड़ देंगे। अब जैसे ये सामान बाहर फेंका, अंदर रखो। आई एम रियली सॉरी सर, बट थैंक्स फॉर कमिंग। कोई बात नहीं, कोई तकलीफ हो तो फोन करना। नहीं यार, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, तू खाना खा लेना। और वैसे भी रात इतनी हो चुकी है ना, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं जाके सीधे सोऊंगी। ओके, चल बाय, टेक केयर। अरे कौन? छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो। मधु जी, अंकिता कहाँ है? 2 दिन हो गए, उसका कुछ पता नहीं है, ना ही वो काम पे आ रही है। वो ठीक तो है ना? भाभी, आप थोड़ा परेशान लग रही है, क्या बात है? नहीं मतलब बात ही कुछ ऐसी है। 2 दिन से अंकिता घर पर भी नहीं आई है। क्या 2 दिन हो गया अंकिता घर नहीं आई, और आपने किसी को बताना जरूरी नहीं समझा? हाँ। क्यों, कैसे बताते हम? आप लोगों का नंबर थोड़ी ना था हमारे पास, अगर होता तो हम बता देते कॉल करके। भगवान जाने अंकिता कैसी होगी, किस हाल में होगी। तुम लोग यहाँ क्यों आए? दुर्गेश भैया, अंकिता 2 दिन से ऑफिस नहीं आए, तो बस उसके लिए पूछने के लिए हम यहाँ पे आए। ओ सुनो, ये ना हमारा घर है, कोई धर्मशाला या कोई मुसाफिर खाना नहीं है जो कोई भी मुंह उठा के ऐसे ही आ जाता है। और ये अंकिता को जहाँ जाना था वो चली गई होगी, हमें क्या पता। चलो अभी निकलो घर से, और दोबारा यहाँ पे कदम मत रखना, समझे? निकलो, चलो। निकल रहे हो या धक्के मार के मैं बाहर निकालूं? निकलो यहाँ से। और तुम, अगली बार कोई अंकिता के बारे में तुमसे कुछ पूछे तो बिना मुझसे बात किए अपना मुंह मत खोलना, ये तो तुम्हारा ये मुंह ना मैं तोड़ दूंगा। भगवान, कहीं इन दोनों भाइयों ने अंकिता के साथ कहीं कुछ किया तो नहीं? बनाओ कड़क 2 चाय, एकदम कड़क। क्या है ये? पुलिस को फोन करो भाई। लगा फोन लगा। हेलो पुलिस स्टेशन। अंकिता जी, हम आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं।
कुछ बता सकते हैं? इंस्पेक्टर सर, उस रात मैं हॉस्पिटल से अपने घर जा रही थी, तभी छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। कौन थे वो दो आदमी? आपको किसी पे शक है? गीता, इंस्पेक्टर साहब, ये सब कैसे हुआ? 2 दिन पहले ये अपनी शिफ्ट खत्म करके आ रही, रास्ते में 2 आदमियों ने इनका किडनैप किया और 3 दिन तक इनका रेप करते रहे। वो आदमी कौन थे पता नहीं चल पा रहा है। उन दोनों आदमियों ने अपने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, मैं जानती हूँ कि वो दोनों आदमी कौन थे। कौन थे वो? इंस्पेक्टर साहब, हमें यहाँ क्यों लेके आए हैं? हम उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानते इंस्पेक्टर साहब। हाँ साहब, हमको तो पता भी नहीं था कि 2 दिन से अंकिता कहाँ गई है, क्या कर रही है, हमें कुछ नहीं पता था। ज़्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, समझे? अंकिता ने अपने बयान में तुम दोनों का नाम लिया है, यहाँ तक कि तुम्हारी बीवी मधु, उसने भी सब कुछ सच बता दिया। दारू के नशे में तुम लोग अंकिता को सबक सिखाने का प्लान बना रहे थे ना? सच बोलोगे क्या उल्टा लटका के मारो यहाँ पर? बोल। हाँ इंस्पेक्टर साहब, उस रात हम दोनों भाई दारू के नशे में अंकिता को भला बुरा बोले, क्योंकि उस लड़की ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी, लेकिन हमने उसका कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। जिस रात उस लड़की का किडनैप हुआ, उस रात हम दोनों भाई एक शादी में गए थे। क्यों छोटे? हाँ साहब, हम यहाँ पे थे ही नहीं। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे ना? कांस्टेबल, इनकी तब तक तोड़ाई करो जब तक सच इनके मुंह से बाहर ना आ जाए। अरे साहब, सर हमें नहीं पता, सर हम झूठ नहीं बोले सर मेरी बात का यकीन करिए। संभाल कर। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए हम हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं तुमसे अंकिता। हम सोच भी नहीं सकते कि दुर्गेश जी और भव्य इस हद तक गिर जाएंगे। हम तुम्हें यकीन दिलाते अपने देवर और पति को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए मधु जी, ये केस अब बहुत आगे तक बढ़ गया है, इसलिए पुलिस का आना जाना तो लगा ही रहेगा। और ये भी तो हो सकता है कि कल को वो छूटकर आपके साथ कुछ गलत ना कर दे। देखिए, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कोई आ जाए, इसलिए मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि जब तक इन दोनों भाइयों को उनके किए की सजा ना मिल जाए ना, आप यहाँ से कहीं दूर चले जाइए। ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें इस हाल में छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते। हम तुम्हारे साथ हैं। मधु जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। अंकिता, हम तुम्हारे साथ हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। आप जितना आसान इसे समझ रही हैं, ये उतना आसान नहीं है। ये दोनों भाई बहुत खतरनाक हो गए हैं, आपके साथ भी कुछ भी कर सकते हैं वो। देखिए प्लीज
प्लीज आप यहाँ से कहीं दूर चले जाइए, मेरी बात मानिए प्लीज। सर काफी दिन हो गए, लेकिन इन दोनों भाइयों ने मुंह नहीं खोला। इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर अंकिता की सीडीआर रिपोर्ट आई है। ठीक है, रिपोर्ट के हिसाब से ये दोनों सच बोल रहे हैं। जब ये कांड हुआ था ये दोनों शादी में थे, और अंकिता का जहाँ रेप हुआ है वहाँ पर 2 नंबर एक्टिव थे। इसमें नंबर दिए गए हैं, उन दोनों का नंबर पता करो। हम चलते हैं अंकिता, तुम अपना ख्याल रखना, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमें फ़ोन करना। इंस्पेक्टर साहब, आपने इन दोनों को छोड़ क्यों दिया? क्योंकि इन दोनों ने कुछ किया ही नहीं। दुर्गेश और बबलू ने ना तुम्हारा किडनैप किया और ना ही रेप, बल्कि तुम्हारा रेप तो हुआ ही। नहीं सर, ये झूठ है। मेरे साथ सच में रेप हुआ है। मैडम, पुलिस के सामने एक्टिंग नहीं करती। सर मेरी बात मानिए, ये दोनों क्रिमिनल्स हैं सर। चुप। सर मेडिकल रिपोर्ट से मालूम चल गया है कि तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं, ना तुम्हारा रेप हुआ है, बल्कि जिस लोकेशन पे ये सब हुआ है ना, उस लोकेशन से कहीं दूर दुर्गेश और बबलू थे, शहर से बाहर। इंस्पेक्टर साहब, अगर अंकिता का रेप और किडनैप इन दोनों ने नहीं किया तो फिर किसने किया? कौन है असली मुजरिम? पुलिस के सामने ज़्यादा एक्टिंग नहीं। कांस्टेबल, अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि सब कुछ सच सच बता। सच सच बोलेगा सब कुछ? हाँ, सीडीआर रिपोर्ट से मालूम चल गया है कि जिस जगह अंकिता का रेप हुआ था उस जगह तुम दोनों के फोन एक्टिव थे। सच सच बोलोगे और मारूं? नहीं, बताता हूँ सच। मैं अंकिता को पहले से जानता हूँ, हम दोनों के बीच संबंध है। ये जो कुछ भी हो रहा है सब हमारी प्लानिंग थी, ताकि दुर्गेश और बबलू को फंसा सके और इस घर पे कब्जा कर सके। मैंने सारी प्लानिंग बहुत पहले कर दी थी, और जब प्लान को अंजाम देने का मौका आया तब मैंने अंकिता को प्लान में शामिल किया। पूरे 50 लाख की प्रॉपर्टी है। दोनों भाइयों के आगे पीछे कोई नहीं है, ना लीगल पेपर्स। अब तुम्हें अपना जादू चलाना है, दोनों भाइयों को फंसाना है, फिर इस पूरे घर पे हम कब्जा कर देंगे। Are you ready? उसके बाद मैं इन लोगों के घर में किराएदार बंद कराई। मैं मौके की तलाश में थी, और फिर जब इन दोनों भाइयों ने मेरा सारा सामान घर से बाहर फेंका तो हम दोनों को इन्हें फंसाने का एक मौका मिल गया। ललित ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरी छोटी किडनैपिंग और रेप का प्लान किया।
प्रॉपर्टी की लालच में तुम लोगों ने इतनी बड़ी प्लानिंग की, अब जेल में प्लानिंग करना। मुझे शर्म आ रही है कि तुम मेरी दोस्त हो। रेप का इल्जाम चाहे सच्चा हो या झूठा, इल्जाम जिस पर लगाया जाता है उसे पूरी जिंदगी समाज के सामने सर झुकाकर जीना पड़ता है। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि जिसे हम अपनी बहन, अच्छी दोस्त मानते थे, वो इतनी गिरी हुई थी। लेके चलो इनको। सर प्लीज मेरी बात सुनिए सर। हम दोनों भाई अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हैं। हाँ भाभी, हमें माफ कर घर का काम कौन, तेरा बाप करेगा? भाभी है ना, बिल्कुल अच्छी कॉफी नहीं बनाती है और ऊपर से मुझ पर नजर भी रखती है। आज तो मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगी। आकांक्षा, लेकर आ मेरा चाबुक। लाई माँ। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे तुम औरतों के झगड़े में नहीं पड़ना, मैं जा रहा हूँ। कुमुद सुनिए। ये लो। सपना था। अरे सुरभि, पूरे दिन सोएगी क्या? कुंभकर्ण की औलाद, जल्दी उठ। उठ गई महारानी? तुझे पता है ना, बिना चाय के मेरा पेट साफ नहीं होता। अब खड़ी क्या हो, जाकर जल्दी चाय बना कर ला। जी। भाभी, मेरी भी कॉफी बना देना। जी। क्या है माँ, सुबह सुबह घर सर पर उठा रखा है आपने। अभी अपनी कब्ज का कुछ करती क्यों नहीं? मेरी कब की चिंता मत कर तू अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, वरना इस सुरभि की तरह ना ससुराल में गालियां ही खाएगी और काम धाम तो तेरे से होने का नहीं। अरे ला जल्दी। हाँ जी। मुझे चाय कॉफी। क्या है ये भाभी, कैसी कॉफी बनाई है? चीनी डालना भूल गई आप? मुझसे गलती से कम पड़ गई होगी। कितनी चीनी डाली है चाय में? हाँ, मेरा ना शुगर बढ़ा कर ही रहेगी तू। अब खड़ी क्या है? कुमुद को जाके उठा, उसे शहर जाना है अनूप के साथ में। जा जल्दी, अभी तक सो रहा ही है। अरे फिर से सो गई क्या? घर का काम कौन करेगा? अरे कितना टाइम लगेगा, जल्दी ले आ चाय। नमस्ते ताई जी। जीते रहो, बैठो। कैसे हो आप? बस। ये कुमुद कहाँ पे? वो तैयारी हो रहा है। अरे सुरभि, अनूप के लिए भी चाय लिया। और बता, घर में कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ताई जी। वैसे ये अपना मीना चाची के घर के बाहर इतना भीड़ क्यों लगा लोगों का? कोई भगवान को प्यारा हो गया क्या? अरे नहीं, वो मीना है ना, उसके ऊपर भूत भूत का साया है। पूरे दिन ड्रामा चलता रहता है। अब क्या करे, उन लोगों के कर्म ही ऐसे हैं। दारू, मांस, मछली, पूरे मलिश लोग हैं वो लोग। अरे जल्दी लाना। जी माँ जी। लो।
दो, इसे भी दो। ये क्या किया तुमने? कोई काम सही ढंग से आता है या नहीं? अगर इसके ऊपर गिर जाता तो? कोई बात नहीं ताई। जल्दी साफ कर इसे। माँ, मेरे रूम का पंखा खराब हो गया है फिर से। बहुत गर्मी लग रही है और मुझसे पढ़ाई भी नहीं हो पा रही। आप प्लीज किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलवा दो। किसी और को क्यों? अनूप है ना, ये ठीक कर देगा। जाओ अनु बेटा, जाकर देखो पंखे में क्या कमी है, नहीं तो ये पूरा दिन मेरा जान खाते रहेगी। जा देख जा। ठीक है। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला, और भी काम पड़े हैं करने के। वैसे फैन खराब होने का बहाना अच्छा था। हाँ, सो शहर जा रही हूँ, मेरे लिए क्या लाओगे? जो तुम चाहो। क्या चाहिए तुम्हें? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। तुम खुद सोचो, मैं भी तो देखूं तुम्हारी क्या पसंद है। अरे वो तो देख लेना, लेकिन मुझे अभी मेरा गिफ्ट तो दे दो। लो, हो गया तुम्हारा फैन ठीक। थैंक यू। क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए था? नहीं, कुछ नहीं। अनु, अगर पंखा सही हो गया तो आजा, देर हो रही है। हाँ भाई आया। शाम को मिलते हैं। बाय। ये भाभी भी ना बहुत नजर रख रही है मुझे। इनका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। दूध रखा है, देख लेना। जी माँ जी। भाभी, कॉफी। हाँ, बनाती हूँ। बुआ जी, नमस्ते बुआ जी। अरे वाह, जय की शादी कब है? 20 को? नहीं नहीं बुआ जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? माँ जी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। कॉफी बनेगी नहीं? हाँ, बना रही हूँ। नहीं नहीं बुआ जी, आपसे नहीं कह रही। मैं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी जय की शादी में, लेकिन आप अपनी तरफ से एक बार कुमुद जी को बोल देना। जी। बुआ जी, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ये क्या किया तुमने? अंजलि, कब से फोन कर रहा हूँ और फोन कहाँ है तुम्हारा? वो माँ जी ने छीन के बक्से में रख दिया है। क्यों? कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। इधर आओ। छोड़ो हमें, हम बहुत थक गए। अच्छा रुको, तो ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बहुत सुंदर है। पसंद आया? क्या हुआ?
हमें आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। बुआ जी का फोन आया था आपको? हाँ, उनका फ़ोन आया था, वो उनके बेटे की शादी की दावत है ना, इसीलिए। हमें भी जाना है। हाँ तो ठीक है, तुम हमारे साथ चलना। एक बार माँ से पूछ लेना। मैंने उनसे पूछा था, लेकिन उन्होंने तो मुझे मना कर दिया। तुम एक काम करो ना, तुम फिर कभी चली जाना। दूध गिराने की हिम्मत कैसी हुई तेरी? तुझे पता है दूध का गिरना कितना बड़ा अपशगुन होता है? शादी में जाएगी तू, हाँ? और घर का काम कौन? तेरा बाप करेगा? माँ, ये ऐसे नहीं मानेगी। ये लो चाबुक और सबक सिखाओ इसे। जाएगी शादी में? जाएगी शादी में? नहीं। सुरभि, सुरभि, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? सुरभि, दूर हट सुरभि से, और खबरदार जो तूने अगर सुरभि को हाथ लगाए तो तूने कैसे छुआ? सुरभि सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। माँ! अगली बार अगर उसके हाथ लगाना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। माँ! कोई नहीं छुएगा मेरी सुरभि को। अगर किसी ने सुरभि को छुआ मरेगा। सुरभि सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। और ये तू ने अगर मेरी सुरभि को परेशान किया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। और तुम सबको मैं बता रहा हूं, अगर मेरी सुरभि को छुआ या उसे कुछ बोला तो मैं मार डालूंगा, मार डालूंगा। सुरभि सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। सुरभि, 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 क्या हुआ सुरभि को? सुरभि, काम करते हैं, उसको शहर लेके जाते हैं, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। ये किसी डॉक्टर के बस की बात नहीं है। हमें इसे किसी तांत्रिक या औषा के पास ले जाना पड़ेगा। पर अगर इसे हम घर से बाहर लेकर गए और सबको पता चल गया तो बहुत बदनामी होगी। नहीं नहीं, हमें जो कुछ भी करना होगा ना, घर में ही करना होगा। क्या हुआ भाई, सब ठीक? बहुत प्रॉब्लम हो गई है भाई, सुरभि पर भूत का साया है। तो भाभी कहाँ पे अभी? वो सो रही है। अनु भैया, इतनी सुबह? नमस्ते। नमस्ते भाभी। हाँ जी, मुझे माफ कर देना, पता नहीं मेरी आंख नहीं खुली। मैं आपको पेट साफ नहीं होगा ना, मैं अभी चाय बना देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरा पेट साफ, आकांक्षा ने मुझे चाय बना के दी। हाँ हाँ, मेरा पेट साफ हो गया। तुम बहू आराम करो, काम हम देख लेंगे। हाँ जी, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं। आगे से मुझसे कोई गलती नहीं होगी। मैं बस अभी चाय बनाती हूँ। हाँ, मैं बना के लाती हूँ। जाकर मदद कर, या फिर से भूत आ गया ना उसके सर पे, पता नहीं क्या करेगा। जा जल्दी। माँ, मैं कैसे जाऊँ? मुझे बहुत डर लगता है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। कुछ नहीं होगा, मेरे साथ चलो। भाभी,
आप रहने दीजिए। तुम जाओ अपने कमरे में, मैं कॉफ़ी बना के लाती हूँ। और आप अनु भैया यहाँ किचन में क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं भाभी, बस आपसे कुछ बात करनी थी। बताइए क्या बात करनी है? आपको आपकी तबीयत ठीक लग रही है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर भाभी मुझे लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मना किया था ना सुरभि को छूने से, तेरी हिम्मत कैसे हुई? दूर हट। मैं सब जानता हूँ, तेरी गंदी नजर है ना इस पे। अगली बार अगर तूने सुरभि को छुआ तो तेरी जान ले लूंगा। और तुम सब, मना किया था ना तुम सबको, सुरभि को परेशान नहीं करना, उसे काम मत करवाना। लगता है तुम सब लोग ऐसे नहीं मानोगे। जब तक किसी की जान नहीं चली जाती तब तक किसी को समझ में नहीं आएगा। मना किया ना, सब मरोगे। तू जलाएगा मुझे? तू मुझे जलाएगा? नहीं। सुरभि को जलाना चाहता है तू? नहीं भाभी। अगर अपनी जान प्यारी है ना तो इस घर से चला जा, चला जा इस घर से। तुम सबके सब मरोगे, सबके सब मरोगे, सबके सब मरोगे, सबके सब। पक्का भाभी पे कोई ना कोई साया है, पक्का। ये तो हमें भी पता है, पर करे क्या? किसी अच्छे पहुंचे हुए तांत्रिक को दिखाना पड़ेगा। कोई मामूली अरे गरे तांत्रिक का काम नहीं है ये ताई जी। पर हमें तो कुछ नहीं पता। अगर तुम्हें कुछ पता है तो तुम ही कुछ करो, पर उसे ना घर ले आना। ये सब क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं, वो क्या है ना, मोहल्ले में भूत पिशाच बहुत चल रहे हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि हमारे घर में कोई बाधा ना आए, इसलिए बाबा को बुलाया है। जा जा आशीर्वाद लो, जा। ये कैसी बात कर रही हैं आप माँ जी? मुझे कोई आशीर्वाद नहीं लेना इनसे, मैं ठीक हूँ। माँ की बात मान लो सुरभि, चुपचाप बाबा का आशीर्वाद ले लो। कुछ नहीं होगा बेटा, डर क्यों रही हो? बाधा है, बहुत बड़ी बाधा। मैंने अपने पूरे जीवन में इतनी बड़ी बाधा नहीं देखी। क्या बोल रही है ये सब? क्या है ये माँ जी? तुझ पर भूत का साया है। और पता नहीं ये बाधा तुम कहाँ से लेकर आए। ये तुम उस मीना के घर तो नहीं गई थी? माँ जी आप कैसी बात कर रही है? मैंने बोला ना मैं एकदम ठीक हूँ। अब यहाँ कोई भूत नहीं है, आप इन्हें निकालिए। अरे तुम्हें कहाँ से पता होगा? होश में तो रहती नहीं है तू। भुकत तो हम रहे कल रात से। बहन जी आप चुप रहिए, बेटा घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम बस लेट जाओ। मैंने बोला ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई भूत नहीं है यहाँ पे। इस तांत्रिक को यहाँ से बाहर निकालो, मैं ठीक हूँ। हाथ पकड़ो इसके, लिटाओ। मैंने बोला ना। नहीं सुरभि, कुमुद नहीं, सुरभि समझने की कोशिश करो। छोड़ो मुझे। पिशाच का साया है इस पर। तुम्हारे गांव के बाहर वाले बरगद के पेड़ के ऊपर ये पिशाच रहता है। सुरभि कभी गई होगी वहां पर, उसने इसे पसंद कर लिया, तब से इसके पीछे लगा हुआ है और अब इसे साथ ही लेकर जाएगा। अब तुम्हारी सुरभि कुछ ही दिनों की मेहमान है। ऐसा मत कहिए बाबा, आप ही कुछ कीजिए। बाबा कोई तो उपाय होगा ना? उपाय है, लेकिन मैं नहीं करूंगा उसे। क्यों बाबा? क्योंकि कोई आम भूत होता तो मैं उसे चुटकी में भगा देता, लेकिन पिशाच को काबू में करना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना, और मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता। बाबा ऐसा मत कहिए, एक आप ही हो जो हमें इस बाधा से मुक्ति दिला सकते हो। हम आपके ना जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे। आप ही कुछ कीजिए बाबा, कुछ कीजिए। बाबा देखिए, अगर ऐसे समय पे आप इनका साथ नहीं देंगे तो फिर और कौन देगा? प्लीज इनका साथ दीजिए बाबा। बाबा मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ,
मेरी सुरभि को बचा लो मेरी सुरभि को। ठीक है, लेकिन इसके लिए साधना करनी पड़ेगी। आप बताइए बाबा, क्या करना है? मैं करूंगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो कुछ करूंगा मैं करूंगा। बस तुम लोगों को सुरभि से दूर रहना है, क्योंकि इस साधना में तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य शामिल नहीं हो सकता। तुम लोग बाहर जाओ। और अनूप, तुम यहीं रुको, क्योंकि मुझे साधना में एक आदमी की ज़रूरत होगी अपनी सुरक्षा के लिए, और तुम इस परिवार के भी नहीं हो तो तुम रुक सकते हो, पर हाँ, इसमें तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। बाबा, पर मैं कैसे? अनु बेटा रुक जाओ ना, अगर ऐसे समय में तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो कैसे होगा बेटा, रुक जाओ। ठीक है ताई जी, हम बाहर रुकते हैं, चलो। बला टल गई ना? नहीं, ये बाधा इतनी आसानी से नहीं जाएगी। 1-2 दिन की पूजा से काम नहीं चलेगा। हर शनिवार पूजा करनी होगी जब तक ये पिशाच काबू में नहीं आ जाता। तुम लोगों को सब्र रखना होगा, पता नहीं कितना टाइम लगे। जी बाबा। और सुनो, तुम लोगों को बहुत होशियार रहना पड़ेगा, बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोगों की जान को खतरा है। ये साधना को भंग करने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकता है। ये सुरभि के जरिए तुम लोगों को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये चाहता है कि ये साधना भंग हो जाए और ये सुरभि को अपने साथ ले जाए। इसकी बातों में मत आना, क्योंकि सुरभि के अंदर पिशाच बैठा हुआ है, ये ध्यान रखना। जी बाबा जी। सुरभि, सुरभि तुम लेटी रहो। वो तांत्रिक ने मेरे साथ क्या किया? हाँ, मुझे बताओ। सुरभि तुम लेट जाओ, आराम करो। नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। बताओ मुझे उस तांत्रिक ने क्या किया था? यहाँ कोई भूत नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, वो ड्रामे कर रहा है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, उसने मेरे साथ कुछ तो गलत किया था। कुमुद, कहीं मुझे उस तांत्रिक के साथ अकेला तो नहीं छोड़ा था ना? हाँ सुरभि तुम आराम करो, कुछ नहीं हुआ ऐसा, तुम लेट जाओ। छोड़ो मुझे, मैं कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? मैंने बोला ना वो तांत्रिक इस घर में नहीं आएगा, और अगर आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुरभि तुम आराम करो। तुम कहाँ जा रहे हो? सुरभि तुम कुमुद तुम कहाँ जा रहे हो? सुरभि तुम आराम करो। मैं कुमुद मेरी बात सुनो। तुम आराम करो। कुमुद दरवाजा खोलो, क्यों मत किया मुझे? माँ जी, आकांक्षा दरवाजा खोलो। बाबा सही बोल रहे थे, पिशाच ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। कैसी कैसी बातें कर रही है, पता नहीं क्या होगा सुरभि का। हे भगवान, बचा लो हम सबको, बचा लो। कुमुद, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी, दरवाजा खोलो। सुरभि चलो खाना खा लो। चलो खाना खा लो। नहीं खाना मुझे। सुरभि 4 दिन हो गए तुमने खाना तक नहीं खाया। नहीं खाना मुझे खाना, मरा क्या ना, मर जाने दो मुझे। भूत मुझ पर नहीं, तुम लोग के सर पर चढ़ा है, वो भी उस तांत्रिक और अनूप की बातों का। अंधे हो गए तुम दोनों की दोनों। कैसे समझाऊं मैं तुम लोगों को कि कोई भूत नहीं चढ़ा है मुझे? मैंने सिर्फ ड्रामा किया था।
सिर्फ ड्रामा। और वो तांत्रिक और अनु, वो दोनों मिलकर मेरा बलात्कार करते। पहले तो बेहोश करते थे, अब तो वो भी नहीं करते। कहते हैं कि कोई फायदा नहीं है, उन्हें अब कोई डर नहीं है क्योंकि कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। कोई बात नहीं सुरभि, सब ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसे हो जाएगा। मना किया ना मैंने, ऐसा खाना खा रही तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। अरे आ गए तुम लोग? जी ताई जी, कुमुद कहाँ है? आकांक्षा, तुम तो मेरी बात पर यकीन करो, बाकी सब तो अनपढ़ गंवार है, एक तुम ही तो जो पढ़ी लिखी हो। देखो मैं जानती हूँ कि तुम अनूप से बहुत प्यार करती हो। अनूप बहुत बड़ा कमीना इंसान है। देखो मेरे लिए ना सही, अपने लिए सही, मेरी बात को तो यकीन करो। तुम तो मेरी बात को यकीन करो, एक बार आकांक्षा प्लीज, तुम्हें मेरी कसम है। पापा, सुरभि की हालत वैसी ही है, वैसी ही वो बहकी बहकी बात कर रही है। बहुत जिद्दी है ये पिशाच। माफ करना बाबा, मुझसे सुरभि की हालत देखी नहीं जाती। पूरा 1 महीना हो गया लेकिन उसकी हालत में जरा सा भी सुधार नहीं आया। या तो उसे सही कर दो, वरना मुझे उसे किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। हाँ बेटा, मैं समझ सकता हूं तुम्हारे दर्द को, पर मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। और चिंता मत करो, आने वाली अमावस्या को मैं सुरभि को उस पिशाच से आजाद करा दूंगा। वो दिन मेरी साधना का आखिरी दिन होगा और मैं उस पिशाच को वश में कर लूंगा, ये मेरा वादा है। पर बाबा आप... ठीक है बाबा, आपको जो सही लगे वो आप कीजिए। और वैसे भी अमावस्या आने में 1 हफ्ता ही तो बचा है। अनूप, हमारी साधना का समय हो गया है, चलें? जी बाबा, आइए। माँ, कमजोर पड़ रहा है पिशाच, हो सकता है अमावस्या से पहले ही भाग जाए। हाँ ताई जी, भाई अभी काफी सुधार आ रहा है। पहले जितनी दिक्कत होती थी भाभी को कंट्रोल करने, अभी उतनी दिक्कत नहीं हो रही है। पिशाच अपने आखिरी समय में पूरी कोशिश करेगा कि सुरभि को अपने साथ ले जाए और साधना को रोक दे, और तुम लोगों को सुरभि से दूर रहना होगा। आकांक्षा कहाँ गई? आकांक्षा रूम में गई है। क्या? मैंने मना किया था, सुरभि के साथ अकेले रहने में खतरा है। अनूप, जाओ देखो। आकांक्षा, ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? दूर हटाओ। सुरभि, खोलो। खोलो। क्या कर रही हो तुम? दूर हट जा सब लोग, मैं मार डालूंगी मैं। ताई जी, भाभी ने आकांक्षा को मार दिया। पकड़ो उसे, न जाने क्या करेगी, कितनों को मारेगी। चलो।
छोड़ो इधर, क्या हो रहा है ये सब? साहब मुझे छोड़ो सर। साहब, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, ये सब लोग मिलके मुझे मारना चाहते हैं साहब। साहब इसके शरीर में प्रेत आत्मा है साहब। चलो घर चलो। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मेरी साधना का समय हो गया है, मुझे जाना पड़ेगा। कोई कहीं नहीं जाएगा। कैसे हुआ ये सब? इस लड़की पर पिशाच का साया है। मैं तो बस अपनी साधना से इन लोगों को उस खतरे से बचा रहा था। चाहे तो आप इन सबसे पूछ सकते हैं। ये सही कह रहे हैं। आप लोगों के सामने खून हो गया और आप लोग खड़े खड़े देखते रहे। ये कैसी साधना है? सर उस टाइम रूम में आकांक्षा, अनूप और सुरभि थे और हम सब यहाँ। साहब जब मैं जब कमरे में गया तभी आकांक्षा भाभी का हाथ खोल रही थी। पता नहीं भाभी ने आकांक्षा को ऐसा क्या बोल दिया था। मैं इससे पहले कुछ करता, भाभी ने चाकू लेके आकांक्षा को मार दिया और मैंने भाभी को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन देखिए भाभी ने मुझ पे भी वार कर दिया। सर झूठे साहब, ये सब झूठ बोल रहा है। मैंने कोई खून नहीं किया। आकांक्षा का मोबाइल साहब उसमें सबूत है। आकांक्षा के मोबाइल में आपको वो फोन मिलना क्या? वो तो हमें मिल ही जाएगा। तुम बताओ क्या कह रही थी? सब मेरे ऊपर कोई भूत का साया नहीं है। मैं तो ये सब नाटक कर रही थी। नाटक? क्यों? क्योंकि मैं बाजी से तंग आ गई थी। हर रोज काम काम काम, इतना काम कि मैं परेशान हो गई थी। हर रोज डांटना, मारना, पीटना, ताने मारना। एक पल के लिए मैं चैन से नहीं बैठ पाती थी, ना सो पाती थी। रात में मेरे सपनों में आकर ही ऐसा लगता था मुझे डरा रही है, धमका रही है। मैं क्या करती? जब मैंने देखा कि पड़ोस वाली भाभी के सर पर भूत का साया है तो उनके घर वाले उनसे डरते थे। मैंने सोचा कि अगर मैं भी ये नाटक करूंगी कि मेरे ऊपर भूत का साया है तो ये सब लोग मुझसे डरने लग जाएंगे और मुझे परेशान नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने उसी रात से वो नाटक करना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये नाटक मुझ पे भारी पड़ जाएगा। ये अनूप, इसने मेरे नाटक का फायदा उठाया। साहब इसकी नजर पहले से ही गलत थी मेरे ऊपर। इसने और ये तांत्रिक ने मिलकर मेरा बलात्कार किया। शुरुआत में तो ये दोनों मुझे बेहोश कर देते थे, उसके बाद तो वो भी नहीं करते थे। मैंने इतना बोला लेकिन मेरा किसी ने विश्वास नहीं किया और अनूप और तांत्रिक की बात पर इन लोगों ने आंख बंद करके विश्वास किया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही कि मैं नाटक कर रही हूँ, मेरे ऊपर भूत का कोई साया नहीं है, लेकिन मेरे घर वालों ने एक नहीं सुनी। सर ये सब पिशाच बोल रहा है, ये सब झूठ है। ये पिशाच के साये में। हाँ पे पिशाच है। तू पिशाच उतारेगा? तेरा पिशाच मैं उतारता हूँ। बोल सच क्या? सर मैं अनूप की बातों पे आ गया था, गलती हो गई सर, माफ कर दो। बोल, हाँ बोलेगा या थाने जाकर? नहीं साहब बताता हूँ। साहब भाभी सच कह रही है, ये सब मैंने ही किया। मैं पहले दिन से समझ गया था साहब कि भाभी इन सारी चीजों का नाटक कर रही है, क्योंकि उस दिन जब भी मैंने भाभी के हाथ पे गरम गरम भगोना लगा दिया था तो भाभी को दर्द हुआ और भाभी ने मुझे गुस्से से देखा था। और साहब जिसके शरीर में भूत प्रेत और साया होता है उसे दर्द नहीं होता साहब। मैं तब से ही समझ गया था और फिर उसके बाद मैंने बाबा के साथ हाथ मिलाया और बाबा के साथ मिलके हमने देख क्या रहे हो अनूप, जाओ अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो, लेकिन हाँ ज्यादा समय मत लगाना, क्योंकि मुझे भी अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है।
और उसके बाद साहब हर रोज हम भाभी के साथ हम वो धुएं में बेहोश होने की दवाई मिला देते थे और भाभी को बेहोश कर देते और फिर उसके बाद हम दोनों मिलके भाभी के साथ सारी चीजें करते थे साहब। घर वालों को हमारी बातों पे यकीन हो गया था और भाभी की बात पे कोई भी यकीन नहीं करता था, तो फिर हमने भाभी को बेहोश करना भी बंद कर दिया था। हम भाभी को होश में ही रख के सारी चीजें करते थे साहब। सारी गलती मेरी है साहब। मुझे भाभी पसंद आ गई थी और बस भाभी को पाने के लिए मैंने ये सारी चीजें की साहब। मुझे माफ कर दो साहब। आकांक्षा को तूने क्यों मारा? हाँ बोल। क्योंकि साहब आकांक्षा को सब कुछ सच पता चल गया था, पर पता नहीं कैसे वो भाभी की बातों में आ गई थी। इसलिए क्योंकि उसे मैंने बताया था कि तू कितना बड़ा कमीना इंसान है। एक वही थी जिससे मेरी बात पर विश्वास किया था साहब। जब से वो कुबूत चले गए तो अनूप बहुत बड़ा कमीना इंसान है। वो तुझे धोखा दे रहा है, उस तांत्रिक के साथ मिलकर मेरा बलात्कार करता है। आकांक्षा, अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है ना, तो एक काम करो, अपना मोबाइल ना वीडियो रिकॉर्डिंग लगा के इस कमरे में कहीं छुपा दो। उसके बाद देखना वो दोनों कमीने आएंगे रूम में। जो कुछ भी होगा इस कमरे में वो सब कुछ तुम्हारे फोन में रिकॉर्ड हो जाएगा। तब तो तुम मेरा यकीन करोगी ना कि मैं सच कह रही हूँ या नहीं? हाँ हाँ भाभी। उसके बाद साहब ये दोनों मेरे रूम में आए और मेरे साथ उसके बाद वो सब कुछ मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया। नहीं अनूप नहीं प्लीज मुझे छोड़ना। इनके जाने के बाद आकांक्षा कमरे में आई। इतना बड़ा धोखा। अब तो मेरा यकीन हो गया ना तुम्हें? भाभी। हाँ भाभी। आकांक्षा, क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? दूर हटो। बंद करो तुम अपना ड्रामा। मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में ना सब पता चल गया। कौन सी सच्चाई की बात कर रही हो तुम? हाँ? और भाभी की बातों का यकीन मत करो, अंदर साया है, साया। ये बहुत से ना सबूत है तुम्हारी करतूतों का। पता चल गया है मुझे सब। क्या करते हो तुम भाभी के साथ? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। अभी भाभी को लेकर है ना पुलिस स्टेशन जाऊंगी मैं। हाँ भाभी। आकांक्षा, आकांक्षा खोल मत। आकांक्षा, आकांक्षा दूर। आकांक्षा फोन दे दे। नहीं। आकांक्षा फोन दे दे। मैंने कहा ना मैं जाऊंगी। आकांक्षा, ये क्या किया तुमने? मार दिया उसे। मैंने नहीं मारा, तुमने मारा। नहीं। तुम्हारे अंदर के पिशाच ने मारा है। नहीं, मैंने नहीं मारा। दूर हो जाओ, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। भाभी, दूर हट। भाभी, दूर हट। दूर हट। भाभी, फोन दो। उसके बाद मैं यहाँ से भाग गई साहब, पर मैं आकांक्षा को नहीं बचा पाई। मैं नहीं बचा पाई उससे। लेके जाओ इन दोनों को। कैसे बेवकूफ लोग हैं आप। तुमने अपनी पत्नी की बातों पर यकीन नहीं किया और उस तांत्रिक की बात पर यकीन कर लिया। और आप जैसी जाहिल औरतें ही होती हैं जो अपनी बहुओं को अपनी नौकरानी समझती हैं और उन पर जुल्म ढाती रहती हैं।
इसी कारण इन जैसी बेचारी औरतों को उल्टे सीधे कदम उठाने पड़ते हैं, जिससे एक दिन सब कुछ बर्बाद हो जाता है। सोचिएगा जरा।